अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, खैर मक़दम है आपका फिर से हमारे चैनल बंगाली अमलियात में। मेरे भाइयों, आपने बहुत ही हमारा ज़बरदस्त अंदाज में जो है साथ दिया और हमें सपोर्ट किया कि अमलियात से पहले जो हमने मुक़द्दमात को ज़िक्र किया है उसको आपने जो है बग़ौर सुना, और उसके ऊपर जो है बहुत सारे दोस्त ने जो है कमेंट भी किया है कि हमें पसंद आया और हम इसके ऊपर जो है इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश भी करेंगे और करना शुरू भी कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, हमने वादा किया था कि अनकरीब ही जो है हम अमलियात के 41 राज से जो है पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, आज उन 41 राजों में से शुरू के 5 राज जो है हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे, और ये के बाद दीगरे जो है हम 41 राजों से पर्दा उठा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं 41 के शुरू के 5 राज जो है आज इस वीडियो में जो है हम बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे पहले इसी बात की दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और पूरी वीडियो को बगौर सुना करें और समझा करें, और जो बात समझ में ना आए कमेंट में बताया करें। इंशाअल्लाह हम अनकरीब लाइव भी आया करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप जो है पहले चैनल को सपोर्ट करके हर उस आदमी तक पहुंचाए जिसको इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, पहला राज, अमल हमेशा बावजू करना चाहिए। बेवजू अमल बेअसर होता है। बावजू बाअसर होता है और बेवजू बेअसर होता है। अमल कामिल यकसुई के साथ और मुकम्मल तन्हाई में करना चाहिए, यानी खाली उस जहन होकर के, हर तरह से के झमेलों से आज़ाद होकर के, हर तरह के जो है क्या कहते हैं कि परेशानियों और उलझनों से आज़ाद होकर के तन्हाई में जो है, मुकम्मल तन्हाई में जो है कमरे में बैठ करके अमल करना चाहिए। दूसरा राज, दौरान अमल बेयकीनी वसावस शैतानी और ख़यालात फासिदा से ख़ुद को महफूज रखे। यानी बेयकीनी का मतलब यह है कि आप जो अमल कर रहे हैं उसके बारे में आपके दिल में यह खदशा ना हो, यह वसवसा ना हो कि आप जो अमल कर रहे हैं उसका जो है असर नहीं है, उसमें तासीर नहीं है, बस यूं ही अमल करे जा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात होगी तो आप फिर जो है आपका अमल आपके करने से पहले ही जो है नाकारा हो जाता है, उस अमल का फ़ायदा नहीं होता। और किसी भी तरह के शैतानी वसाविस को करीब ना आने दें, अमल से पहले हिसार कर लें। ये भी जो है शराइत में से आता है। जिस उस्ताद के पास भी आप अमल करेंगे वो आपको यकीनी तौर पे बताएंगे। तीसरा राज क्या है, जिस कमरे में अमल किया जाए वहाँ सामान बिल्कुल ना हो। कमरा जिस कदर खाली होगा अमल की कामयाबी के इसी कदर इम्कानात होंगे। कमरा में दौरान चिल्ला दूसरा कोई शख्स आमदो रफ्त ना करे। ठीक है दोस्तों, आमिल को चाहिए कि वो अमल से फारिग होने के बाद कमरे को जो है ताला लगा दे। ठीक है दोस्तों। चौथा राज, जो भी अमल किया जाए उसमें तादाद के साथ सही तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे। ठीक है, सही तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे। अगर सेहत अल्फाज को नज़रअंदाज करके अमल किया जाएगा तो कामयाबी हरगिज़ नहीं होगी। बाज़ लोग अमल करने के लिए बैठते हैं तो ये दरअसल होता क्या है कि ख़ुद जो है अमलियात में जब आमिल अमल करने के लिए बैठता है तो अमल का अपना ख़ुद का ये असर होता है कि आमिल को जो है उकताहट होती है। वो जितनी जल्दी हो सके कमरे से बाहर आ जाए, ऐसा उसका जो है दिमाग कहता है, उसको बेचैनी महसूस होती है। इसलिए दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि जो है उकताहट से बचें। अगर आप अमलियात में सिर्फ गिनने को अमल करना कहेंगे कि मैंने इतनी मरतबा तादाद पूरी कर ली और आपका ध्यान सिर्फ गिनती की तरफ रहा, तो आपका अमल मुमकिन है कि कामयाब ना हो। आपको जो है जो अमल आप कर रहे हैं, बेहतर है कि उस अमल का माना भी आपको मालूम हो, वो माना मालूम हो जो माना आपकी ज़बान में आप उसे समझते हैं। क्योंकि इसको समझने के बाद जब आप अमल पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप जो अमल पढ़ रहे हैं उसका माना क्या है, और उस माने के ऊपर जब आप गौर करेंगे तो आपकी रूहानियत में ज़्यादती होगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें। पांचवा राज क्या है दोस्तों, अमल से पहले 2 नफलें ज़मीन पर अदा करें, किसी चटाई या जाए नमाज पर नहीं। ये चटाई या जाए नमाज पर नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप चटाई और जाए नमाज पर भी पढ़ सकते हैं नमाज, लेकिन नमाज 2 नफलें ज़रूर अदा करें, इससे अमल में बरकत होती है। ठीक है, और अगर ये चीज़ आपके पास मुहैया हो तो आप इसके ऊपर कर लें कि खजूर की चटाई के ऊपर जो है आप ये 2 रकात नफलें अदा करें। रब्बुल आलमीन से कामयाबी की दुआ करें। अमल और दुआ में दोस्तों चोली दामन का साथ है। जो आमिल अमल करता है और अल्लाह से उस अमल के कामयाबी की दुआ नहीं मांगता, वो समझ लो कि अंदर से खाली होता है। ठीक है, बाहर से चाहे कितनों ही खूबसूरत हो, अंदर से खाली होता है। हदीस मुबारक भी है, दुआउ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ठीक है दोस्तों, तो जिस जानदार के अंदर भी मग़ज़ नहीं होता उसका जो है दुनिया में उसका किसी भी किरदार में अहम रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको दुआ से भी जो है
फ़ायदा उठाना चाहिए और हमेशा अल्लाह पाक से जो है कामयाबी की दुआ करते रहे। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 5 शराइत के साथ, अगले 5 राज़ों के साथ। अभी के लिए इतना ही। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और परेशान दोस्तों तक इसको शेयर भी करें, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।